हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में करंट अफेयर को कवर करेंगे। तो 9 सितंबर का आपका जो भी करंट अफेयर रहेगा आज का, उसको पूरी डिटेल में कवर किया जाएगा। इस वीडियो में हर एक क्वेश्चन के साथ आपको स्टैटिक जीके भी कवर कराया जाता है और जो पुराना रिवीजन होता है, पिछले हफ्ते का जो पूरा रिवीजन होगा करंट अफेयर का, वो भी आपको प्रोवाइड कराया जाता है हर एक क्वेश्चन के साथ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ इस वीडियो को आपको अपने जितने भी दोस्त हैं जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप उन तक जरूर पहुंचाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा आपसे लास्ट डे का क्विज पहले चेक करते हैं। तो लास्ट डे आपसे क्विज पूछा गया था, विच एयरलाइन जॉइंस WEF क्लीन स्काई फॉर टुमारो सस्टेनेबल कैंपेन। तो ये जो कैंपेन थी, ये किसके द्वारा, कौन सी एयरलाइन है जिनके द्वारा इसको ज्वाइन किया गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था और सभी लोगों के द्वारा आंसर लगाया गया था इंडिगो पे। इंडिगो आपका करेक्ट आंसर था, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है सभी स्टूडेंट्स के द्वारा। जो क्लीन स्काईज फॉर टुमारो जो है, इसके लिए एक सस्टेनेबल ये कैंपेन है जो इंडिगो एयरलाइन है, इसके द्वारा ज्वाइन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग लॉन्च्ड टीबी मुक्त भारत अभियान। तो टीबी निम्नलिखित में से कौन रहेंगे जिन्होंने टीबी मुक्त भारत अभियान को शुरू किया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू, जो कि भारत की नई क्या रहेंगी, प्रेसिडेंट, नई प्रेसिडेंट चुनी गई है द्रौपदी मुर्मू। इनके द्वारा लॉन्च किया गया है टीबी मुक्त भारत अभियान को। अगर इस अभियान की बात करी जाए तो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का लक्ष्य जो रखा गया है एलिमिनेट करने का ट्यूबरक्लोसिस को इंडिया में, वो रखा गया है 2025। मतलब ये लक्ष्य रखा गया है इस अभियान का कि 2025 तक भारत को टीबी मुक्त कर दिया जाएगा, ट्यूबरक्लोसिस मुक्त कर दिया जाएगा भारत को 2025 तक। तो आपको ईयर याद रखना है कि इस तक का ये लक्ष्य रखा गया है इस स्कीम के अंतर्गत। अगर कुछ पुराने रिवीजन्स की बात करी जाए तो त्रिपुरा ने एक इंडिया का पहला बायो विलेज जो है ये सेटअप किया है। मेघालय के चीफ मिनिस्टर हैं कॉमरेड के संगमा, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है रूरल बैकयार्ड पिगरी मिशन, पिगरी स्कीम या फिर मिशन को। यूपी स्टेट जो है उसका एक सिटी रहेगी, एक डिस्ट्रिक्ट रहेगा बड़तौल, जो कि पहला विलेज बना है डिस्ट्रिक्ट का RO वाटर देने के लिए हर एक हाउस होल्ड तक। उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा 869 करोड़ का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है फार्मर्स को कालिया स्कीम के अंडर। नौखई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है हमारे उड़ीसा जो स्टेट है वहां पे। राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा महिला निधि को इंट्रोड्यूस किया गया है, एक स्कीम रहेगी हेल्प करने के लिए वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को। चीफ मिनिस्टर रहेंगे अशोक गहलोत, इनके द्वारा स्टार्ट किया गया है रूरल ओलंपिक गेम्स राजस्थान में, इन्होंने किक ऑफ किया, मतलब इनॉग्रेशन किया है। कर्नाटका गवर्नमेंट और ईशा फाउंडेशन ने मिलकर एक MOU साइन किया है एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने सेटअप किया है 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क को अपनी स्टेट में, छत्तीसगढ़ स्टेट के अंडर। नासा डैश एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली क्रिएट्स ऑक्सीजन ऑन मार्स। तो नासा का एक एक्सपेरिमेंट है जिसके द्वारा उन्होंने ऑक्सीजन जो है उसको जनरेट किया है, क्रिएट किया है मार्स पे। तो वो जो मिशन है उसका क्या नाम है, एक्सपेरिमेंट का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मॉक्सी। मॉक्सी जो है एक नाम रहेगा, नासा का एक एक्सपेरिमेंट रहेगा जिसके द्वारा ऑक्सीजन को क्रिएट किया गया है मार्स पे। जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एब्स्ट्रैक्ट किया गया है और उससे ऑक्सीजन जो है वो जनरेट करी गई है, क्रिएट करी गई है मार्स पे, मार्स जो प्लेनेट है उस पे। अगर इस स्कीम की बात करी जाए, पहले जो मॉक्सी है उसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी, तो मार्स ऑक्सीजन इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट, ये फुल फॉर्म है मॉक्सी की। मॉक्सी जो है ये सक्सेसफुली ऑक्सीजन जो है उसको जनरेट किया है इसने रेड प्लेनेट पे, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो काफी ज्यादा प्रेजेंट है जो मार्स है उस पे, और उससे ही ऑक्सीजन को जनरेट किया गया है मॉक्सी के द्वारा, और ये अप्रैल 2021 से ऑक्सीजन को जनरेट कर रहा है। अब रिवीजन की बात करेंगे, जो हमारे पुराने क्वेश्चंस हैं उनकी रिवीजन्स की बात करते हैं। तो वरंगल, थ्रिसुर और नलम्बुर, ये 3 सिटीज रहेंगी जिन्होंने यूनेस्को नेटवर्क को ज्वाइन किया है लर्निंग सिटीज में। नेशन का पहला, इंडिया का पहला नाइट स्काई सेंचुरी को सेटअप किया गया है लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। मरकतम सिटी जो कनाडा की रहेगी, उन्होंने एक स्ट्रीट का नाम रखा है हमारे म्यूजिकल कंपोजर AR रहमान के नाम पे। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं केजरीवाल, इनके द्वारा वर्चुअल स्कूल को लॉन्च किया गया। यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट में इंडिया की तरफ से नॉमिनेट किया गया गरबा को। सुपर वासुकी इंडियन रेलवे का सबसे बड़ा फ्राइड ट्रेन रहेगा। इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने लॉन्च किया है ऑपरेशन यात्री सुरक्षा को।
रामसर साइट 11 और इंडिया की वेटलैंड रामसर साइट्स हैं जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है, रामसर साइट्स में शामिल किया गया है। फॉर्मर वेस्ट इंडीज के प्लेयर रहेंगे केरन पोलार्ड, पहले क्रिकेटर बने हैं जिन्होंने 600 टी20 मैचेस खेले हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं करंट अफेयर जो रहेगा आपका जनवरी से जुलाई 2022 का, उसकी एक सेपरेट ई बुक को लॉन्च किया गया है और ये ई बुक सिर्फ आपको 59 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। इंपॉर्टेंट क्यों रहेगी? क्योंकि इसमें 1300 प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। हर मंथ का सेपरेट करंट अफेयर आपको प्रोवाइड कराया गया है जनवरी से लेकर जुलाई 2022 का, तो पूरा करंट अफेयर आपको इसमें मिल जाएगा। बाइलिंगुअल लैंग्वेज में ये आपको प्रोवाइड कराई गई है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, कंटेंट मिलेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर आपको फाइल डाउनलोड करने में कुछ इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड पुदुमई पेन स्कीम फॉर गर्ल स्टूडेंट्स? तो जो महिला स्टूडेंट्स हैं, जो लड़कियां स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए पुदुमई पेन स्कीम को लॉन्च किया गया है कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा? तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का तमिलनाडु। तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है पुदुमई पेन स्कीम को। इस गर्ल स्टूडेंट जो छात्राएं हैं उनके लिए इसको लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पे तमिलनाडु स्टेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, तो तमिलनाडु की बात करेंगे। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु को फॉर्म किया गया था स्टेट के रूप में 26 जनवरी 1950 को। 38 टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं तमिलनाडु स्टेट में। तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर हैं आर एन रवि और चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टैलिन। अगर लेजिस्लेचर की बात करी जाए तो यूनिकैमरल है, 234 सीट्स हैं तमिलनाडु की। अगर राज्यसभा में बात करी जाए तो राज्यसभा में 18 सीट्स हैं तमिलनाडु की और लोकसभा में 39 सीट्स हैं। तमिलनाडु में बृहदेश्वर टेम्पल, शोर टेम्पल, रंगनाथ स्वामी टेम्पल, नीलगिरी माउंटेन्स और होगेनकल फॉल्स, ये सब आपके लोकेटेड हैं तमिलनाडु स्टेट में। इनके अलावा बाकी चीजें और भी रहेंगी जो कि आपके लोकेटेड हैं तमिलनाडु में। हमारा एक सेपरेट चैनल है HVS स्टडीज 2.0 जिस पे आपको हर एक टॉपिक की सेपरेट वीडियो मिलती है, तो आप उसको जरूर विजिट करें। उस पे आपको टॉपिक्स की अलग अलग चीजों की वीडियो जो है सेपरेट वो मिल जाएंगी। अब यहाँ पे तमिलनाडु स्टेट की बात करी गई तो आप नीचे देख सकते हैं तमिलनाडु स्टेट यहाँ साउथ में प्रेजेंट है इंडिया के। तमिलनाडु की जो बाउंड्री है वो 3 स्टेट्स के साथ लगती है, आंध्र प्रदेश के साथ, कर्नाटका के साथ और केरला के साथ। ये 3 स्टेट्स हैं जो कि बाउंड्री शेयर करती हैं तमिलनाडु स्टेट से। और जो पुडुचेरी है यूनियन टेरिटरी रहेगी, ये भी आपकी बाउंड्री इसकी रहती है तमिलनाडु में। अब इंडिया और श्रीलंका को जो कनेक्ट करता है वो तमिलनाडु के थ्रू ही कनेक्ट किया जाता है, पाल्क स्ट्रीट के थ्रू। आप देख सकते हैं पाल्क स्ट्रीट जो है ये कनेक्ट करता है श्रीलंका और तमिलनाडु को, और साथ ही साथ इंडिया और श्रीलंका को भी पाल्क स्ट्रीट जो है यही कनेक्ट करता है, जिसको कि राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है। Who among appointed UK's new Home Secretary of Indian origin? तो यूके यूनाइटेड किंगडम के नए होम सेक्रेटरी चुने गए हैं जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं, तो उनका क्या नाम है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सुएल ब्रेवरमैन। तो सुएल ब्रेवरमैन को इंडिया के ओरिजिन के रहेंगे ये, इनको अपॉइंट किया गया है यूके यूनाइटेड किंगडम का नया होम सेक्रेटरी। यहाँ पे बात करी गई है यूनाइटेड किंगडम की, तो यूनाइटेड किंगडम की मोनार्ची जो किंग है या क्वीन है उनका क्या नाम है? तो वो है एलिजाबेथ सेकेंड। प्राइम मिनिस्टर अभी हाल ही में नए चुने गए हैं इसलिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो लिज ट्रुस ये जो है करंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर हैं यूनाइटेड किंगडम के। यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल है लंदन और करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। रिवीजन की बात करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अनाउंस किया गया है रीनेम करने के लिए राजपथ को, और क्या नाम रखा गया है? तो कर्तव्य पथ नाम रखा गया है राजपथ का बदलकर। IILM यूनिवर्सिटी ने लॉ स्कूल है इंडिया का पहला NEP 2022 कंप्लेंट लॉ स्कूल जो है ये इनॉग्रेट किया गया, आपका स्टार्ट हुआ है, इसमें भारत का रहेगा। इंडियन रेलवे ने इंस्टॉल किया है मेघदूत मशीन्स को मुंबई स्टेशन पे। स्पोर्ट्स मिनिस्टर रहेंगे जिनके द्वारा होस्ट किया गया है मीट दी चैंपियन प्रोजेक्ट को नेशनल स्पोर्ट्स डे पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेडिकेट किया है भारत के पहले अर्थक्वेक मेमोरियल को। नीति आयोग ने हरिद्वार को डिक्लेयर किया है बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इंडिया का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेडिस्ट्रियल ओनली अटल ब्रिज को इनॉग्रेट किया है और यह है साबरमती रिवर के अराउंड सिचुएटेड। भारत का पहला 3D प्रिंट पोस्ट ऑफिस रहेगा और यह जल्द ही खुलने वाला है कर्नाटका स्टेट में। साउथ दिल्ली के अनंगताल साइट को सेंट्रली प्रोटेक्ट किया गया है। रिनाउंड कार्नेटिक म्यूजिशियन TV शंकर नारायण
passed away. He won Padma Bhushan in. तो रिनाउंड कार्नेटिक म्यूजिशियन रहेंगे जिनका हाल ही में निधन हो गया है, जिनका नाम रहेगा टीवी शंकर नारायण। तो इनको पद्म भूषण अवार्ड से कौन से साल में सम्मानित किया गया था? तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके 2022 के स्टार्टिंग के एग्जाम्स में काफी देखने को मिले हैं, इसलिए क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराया गया है। इसमें दो टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो इनकी कितनी साल की उम्र में इनकी डेथ हुई है, तो इनकी 77 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हुई है। अब ये किस चीज से रिलेटेड है, ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो ये म्यूजिक से रिलेटेड आपके हो जाएंगे। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जो हमारा क्वेश्चन है कि इनको पद्म भूषण अवार्ड कौन से साल में मिला, तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2003 में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है टीवी शंकर नारायण को। विच स्टेट बैक्स इंटरनेशनल ट्रेवल अवार्ड 2023 फॉर बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर कल्चर? तो कौन सी स्टेट है जिनके द्वारा इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड 2023 को जीता गया है बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर कल्चर के लिए? तो आपका आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल जो स्टेट है इनके द्वारा इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड 2023 को जीता गया है। यहाँ पे बात वेस्ट बंगाल स्टेट की हुई है, तो वेस्ट बंगाल स्टेट को कवर करेंगे हम। अगर वेस्ट बंगाल स्टेट की बात करी जाए तो वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। ये वेस्ट बंगाल को कब फॉर्म किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को वेस्ट बंगाल एक स्टेट बनी थी। इसमें 23 डिस्ट्रिक्ट हैं। गवर्नर कौन है करंट टाइम में वेस्ट बंगाल के? तो वो है ला गणेशा। चीफ मिनिस्टर कौन है? तो ममता बनर्जी रहेंगी। लेजिस्लेचर की अगर बात करी जाए तो यूनिकैमरल है जिसमें 294 सीट्स हैं। राज्यसभा में 16 सीट्स हैं वेस्ट बंगाल से और लोकसभा में 42 सीट्स हैं। हावड़ा ब्रिज और दक्षिणेश्वर काली टेम्पल, हजारदुरई पैलेस, सुंदरबन नेशनल पार्क, ये सब आपके कहाँ पे लोकेटेड हैं? ये सब आपके वेस्ट बंगाल स्टेट में लोकेटेड रहेंगे। मैप के थ्रू वेस्ट बंगाल को एक बार देखते हैं, तो वेस्ट बंगाल आप ये देख सकते हैं वेस्ट बंगाल स्टेट रहेगी। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है यहाँ पे कोलकाता। अगर वेस्ट बंगाल की बात करी जाए तो कितनी स्टेट्स के साथ वेस्ट बंगाल की बाउंड्री लगती है? तो एक हो जाएगी उड़ीसा, दूसरी हो जाएगी झारखंड, 3 बिहार, 4 सिक्किम और 5 असम। तो 5 स्टेट्स रहेंगी जिनसे बाउंड्री शेयर होती है वेस्ट बंगाल स्टेट की। अगर आपसे ये पूछा जाए वेस्ट बंगाल की इंटरनेशनल बाउंड्री कितनी कंट्रीज के साथ लगती है, तो आपका आंसर हो जाएगा 3। तो बांग्लादेश के साथ आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल की बाउंड्री लगती है, नेपाल के साथ भी लगती है और भूटान के साथ। ये 3 कंट्रीज हैं जिनके साथ बाउंड्री शेयर होती है वेस्ट बंगाल कंट्री की, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। इंडियन बॉक्सर बिरजू शाह passes away at the age of dash. He was first Indian boxer to win medal at both the Asian and Commonwealth Games. तो बिरजू शाह जो है इनका हाल ही में निधन हो गया। कितनी साल की उम्र में इनका निधन हुआ है? और ये पहले भारतीय बॉक्सर हैं जिनके द्वारा मेडल जीता गया था एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स दोनों में। तो इनका कितनी उम्र में मृत्यु हुई है इनकी? तो 48 ईयर्स की एज पे इनकी मृत्यु हो गई है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यही रहेगा क्वेश्चन में कि ये पहले इंडियन बॉक्सर हैं जिन्होंने एशियन गेम्स में और कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को मेडल दिलाया था। Who among is appointed as the next High Commissioner of India to Canada? तो भारत की तरफ से नए हाई कमिश्नर किसको चुना गया है कनाडा के लिए? तो हमारा आंसर हो जाएगा संजय वर्मा। संजय वर्मा को नया हाई कमिश्नर चुना गया है भारत की तरफ से कनाडा कंट्री में। Who inaugurated the National Legal Services Authority नालसा सेंटर फॉर सिटीजन सर्विसेज? तो किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जिसको कि हम नालसा भी बोल सकते हैं, जो कि एक सेंटर रहेगा सिटीजन सर्विसेज के लिए? तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चीफ जस्टिस। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी हाल ही में नए चुने गए हैं, कौन रहेंगे? तो यूयू ललित रहेंगे, उदय उमेश ललित। और कौन से नंबर के चीफ जस्टिस हैं इंडिया के? तो ये 49 नंबर के चीफ जस्टिस हैं इंडिया के। इनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नालसा को, जो कि एक सेंटर रहेगा सिटीजन सर्विसेज के लिए। जो हमारे इंडिया के सिटीजन हैं उनकी सर्विसेज के लिए इसको लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो जस्टिस यूयू ललित के द्वारा, जो कि 49 नंबर के इंडिया के चीफ जस्टिस हैं। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द पीएम श्री स्कीम विच इज रिलेटेड टू? तो पीएम श्री स्कीम को यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है। ये किस चीज से रिलेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा स्कूल्स। तो स्कूल्स जो होते हैं उनसे रिलेटेड है आपकी पीएम श्री स्कीम। अगर इस स्कीम की बात करी जाए तो इसमें जो श्री है उसकी फुल फॉर्म हो जाएगी स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया स्कीम।
यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है पीएम श्री स्कीम को, जो कि एक नई सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और इसका लक्ष्य रखा गया है डेवलपमेंट में 14,500 स्कूल को इंडिया के अंदर। तो 14,500 स्कूल्स को इंडिया के अंदर ओपन किया जाएगा पीएम श्री स्कीम के अंडर। ये आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम रहेगी आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि काफी ज्यादा स्कूल्स हैं जो कि इंडिया के अंदर इस स्कीम के अंडर खोले जा रहे हैं। इंटरनेशनल लिटरेसी डे 2022 इज सेलिब्रेटेड ऑन। हर साल इंटरनेशनल लिटरेसी डे को हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 2022 में कब ऑब्जर्व किया गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा 8 सितंबर। आपको वर्ल्ड लिटरेसी डे भी मिल सकता है या फिर इंटरनेशनल लिटरेसी डे भी मिल सकता है, एक ही बात रहेगी। ये हर साल 8 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। अब यहाँ पर रिविजन करेंगे कुछ डेज का, इंपॉर्टेंट डेज का। तो हम नीचे से स्टार्ट करते हुए चलेंगे। 9 अगस्त को हमने ऑब्जर्व किया था क्विट इंडिया डे, नागासाकी डे और इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल को। 12 अगस्त को हमने ऑब्जर्व किया है इंटरनेशनल यूथ डे को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। 15 अगस्त को हमने नेशनल इंडिपेंडेंस डे को ऑब्जर्व किया है। 19 अगस्त को हमने वर्ल्ड फोटोग्राफी डे ऑब्जर्व किया था। 20 अगस्त को हमने सद्भावना दिवस ऑब्जर्व किया है। 29 अगस्त को हमने नेशनल स्पोर्ट्स डे को ऑब्जर्व किया है। 5 सितंबर को हमने टीचर्स डे, जो कि किसकी बर्थ एनिवर्सरी रहती है, तो डॉक्टर राधाकृष्ण, उनकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में हम टीचर्स डे को 5 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं। 8 सितंबर को हम वर्ल्ड लिटरेसी डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन था, जिसको हम इंटरनेशनल लिटरेसी डे के रूप में भी मानते हैं। तो ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अब एक क्विज का क्वेश्चन रहेगा, जिसका आंसर आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। आज का क्विज का क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू रीनेम राजपथ एज। तो काफी इजी क्वेश्चन रहेगा आप सभी के लिए आंसर करने के लिए, क्योंकि आज की काफी ज्यादा चर्चित न्यूज रही है ये। तो राजपथ जो है, जो कि राष्ट्रपति भवन से लेके इंडिया गेट का जो रास्ता है, उसको राजपथ के नाम से जाना जाता था। अब उसको किस नाम से जाना जाएगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा जिससे अब राजपथ को जाना जाएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया है, इसका नाम जो है वो रिनेम किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो आपको जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है इस क्वेश्चन का आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आपको ये देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। डेली करंट अफेयर की वीडियोस आपको चैनल पे प्रोवाइड कराई जाती हैं। अगर आपको ई बुक बाय करनी हो तो ई बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी ई बुक्स को बाय कर सकते हैं। डायरेक्ट एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हमारी ई बुक से। धन्यवाद।